अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सिर्फ 2 अंडों से 6 लोगों के लिए ऑमलेट बनाएं। तो आज मैं आपके लिए ऑमलेट बनाने का ऐसा अनोखा तरीका लेकर आई हूं जो हर तरफ तहलका मचा देगा। आपने इतनी मज़ेदार और आसान ऑमलेट की रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। पैन में आपने 1 चम्मच ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दें, 1 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दीजिएगा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। तो अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ना आपने इनका कलर चेंज करना है, खुशबू आने लग जाए तो हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो अब आपने इसमें 2 चम्मच मटर के डालने हैं। आजकल मटरों का सीज़न भी है तो आप मटरों को ज़रूर डालिएगा, इससे आपका ऑमलेट बहुत मज़े का बनेगा। तो चलें मटरों की भी भुनाई कर लें। तो फिर आपने इसमें 1 कप पानी डाल देना, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, सिर्फ 1 कप पानी काफ़ी है ताकि जो हमारे मटर हैं कच्चे नहीं रहें, अच्छे से गल जाएँ। तो देख लें। अब साथ ही हम इसमें मसाले भी डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डाल दें, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो साथ में मटरों की भी बुनाई हो जाएगी और जो नमक मिर्च है उसकी भी साथ में ही बुनाई हो जाएगी। तो अब आपने इसमें प्याज डालना है। ये 2 प्याज या मीडियम साइज़ में मैंने स्लाइस में कट कर लिए हैं। आप 1 भी डाल सकते हो, मैंने 2 प्याज स्लाइस में कट करके डाल दिए हैं। तो प्याज को हम क्रंची रखेंगे, पहले नहीं डालिएगा। जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तब प्याज को डालिएगा और इनको सॉफ्ट मत करिएगा ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। तो अब देखें मटरों की और प्याज की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब आपने इसमें बाकी मसाले डाल देने हैं। 1 चम्मच आपने शिमला मिर्च डाल देनी है। शिमला मिर्च भी ज़रूर डालिएगा, स्किप नहीं करिएगा। देखिएगा कितने मज़े का ये ऑमलेट बनता है। जब आप खाओगे तो तब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑमलेट तो सभी घरों में बनता है लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने पे आपने ये ऑमलेट ज़रूर बनाना है। तो अब मैंने इसमें 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड किया है और एंड पे मैंने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दिया है। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। तो चलें स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। तो अब आपने एक बॉल लेना है, उसमें आपने 2 अंडे लेने हैं। 2 से ज़्यादा ना लीजिएगा, 2 अंडे काफ़ी हैं। आपने ज़्यादा अंडे बिल्कुल भी नहीं लेने। और जब स्टफिंग ठंडी हो जाए तो तब आपने 2 अंडों में स्टफिंग को डाल देना है। जिन घरों में बच्चे या बड़े टूटा हुआ ऑमलेट पसंद नहीं करते उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आज के बाद आपका ऑमलेट कभी नहीं टूटेगा। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि देखिए इधर लुक कितनी ज़बरदस्त है, कितना ज़बरदस्त हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है। अब आपने दोबारा से एक पैन लेना है, उसको आपने सिर्फ ग्रीस करना है। ग्रीस करके तो सारा ऑमलेट आपने पैन में डाल देना है और ऊपर से ढकने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको मीडियम आंच पे पकाइएगा। और हाँ, मुझे जल्दी से ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको पता है स्टफिंग हमारी पकी हुई है और अंडे बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो देखें कितनी जल्दी ये हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है। आप इसको प्लेट से टर्न करिएगा ताकि ये टूटे नहीं। सॉफ्ट है, टूटने का अगर आपको खदशा हो तो आप इसको प्लेट से टर्न करिएगा। पैन छोटा था इसलिए मैंने इसको प्लेट से टर्न किया और देख लें कितना ज़बरदस्त हमारा ऑमलेट रेडी हो गया। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और जो बच्चे या बड़े टूटा हुआ ऑमलेट पसंद नहीं करते हैं उनके लिए तो ये ज़बरदस्त रेसिपी है, उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इतनी देर मेरे न्यू चैनल का विजिट कर लें। तबस्सुम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देख लें ऑमलेट ज़रा भी नहीं टूटा। आप इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दे, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।